हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस रेशियो से आए हुए हैं 2017 से लेके आज तक हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये हम सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे 2017 से लेके आज तक जितने भी क्वांट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तो आज हम रेशियो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। परसेंटेज का ऑलरेडी वीडियो डल चुका है। रेशियो से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज सुनने में लगता है कि यार रेशियो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट कैट में हर साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और जब आप ये सेशन अटेंड करोगे आपको पता लगेगा कि रेशियो की कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको इस टॉपिक को कैसे सोल्व करना चाहिए, क्या बेस्ट वे है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हम कोई भी 10 सेकंड मेथड यूज नहीं करेंगे। जो मेथड आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, जिस मेथड से आप एग्जाम में अपीयर होके सोल्व करोगे, वही मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आए तो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, आपको हर एक क्वेश्चन के पहले वीडियो को पॉज करना है और अपना टाइम लेना है टू सोल्व द क्वेश्चन। वीडियो सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, उसको पहले सोल्व करो। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो, और अगर आता भी है तो अप्रोच देखो कि क्या मैं कोई और अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। एटलीस्ट यू शुड नो 2 और 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू सोल्व द सेम क्वेश्चन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप पहले एक छोटा सा लाइक कर दो। लेट्स कंटिन्यू। देखो क्या बोल रहा है। इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो 865। ओके, तो सितंबर में, लेट्स से दिस इज सितंबर, तो यहाँ पे कमल, अमल और विमल की जो इनकम है वो है मेरी, लेट्स से 8x, 6x एंड 5x। They rent a house together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month। तो इसका तो लेट से 15%, इसका 12% एंड इसका 18% है मेरा हाउस रेंट। तो रेंट की अगर बात करें तो उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो 15% ऑफ दिस विल बी 1.2x, राइट, देन दिस विल बी 0.72x plus 0.9x, right? So this is 2.1 and this will be 2.82x. This is my total rent। और इतना K से आया, इतना A से आया और इतना V से आया। In October, the house rent remains unchanged while their incomes increase by 10, 12, 15 respectively। तो अब जो ये न्यू इनकम्स की बात करूं तो ये 10% से बढ़ गई 8x वाली, तो दिस विल बिकम 8.8x, 10% इंक्रीज। ए की जो इनकम है वो 6x थी, अब हो गई 12% से बढ़ गई, तो 6x इंटू 1.12 इज द न्यू इनकम, है ना। इसके लिए यू कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर, नहीं तो मुझे दिख रहा है दिस विल बी 672, राइट, 6.72x। ठीक है, क्योंकि देखो 112 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 इंटू 6 600 एंड 12 इंटू 6 72। एंड अगर हम v की बात करें तो ये 15% से इंक्रीज करना है, सो बेसिकली 5x इंटू 1.15। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा, तो 115 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 5.75x आ गया। तो ये उनकी न्यू इनकम आ गई अक्टूबर की। इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट, तो हाउस रेंट तो मेरा 2.82 ही रहेगा, ठीक है जी। और टोटल इनकम कितनी आएगी, है ना, इसके लिए हम कर लेते हैं 8.8 प्लस 6.72 प्लस 5.75, तो टोटल इनकम है मेरी 21.27। तो बस मुझे यही निकालना है। इसके लिए यू कैन यूज द कैलकुलेटर कि ये कितना परसेंट है। दिस इज 13.26%, सो दिस विल बी माय आंसर, है ना, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, है ना। ये किसी के साथ धोखा मत करना, वीडियो को पॉज करके सोल्व करना क्वेश्चन, तभी बेस्ट इंप्रूवमेंट और रिजल्ट आएगा। क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर हैज अ टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंज। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2। ओके, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, है ना, और टोटल ये 187 है। नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5x एंड 2x, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 187 माइनस 7x हो गया। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, अब इसमें सोल्ड क्वांटिटी देख लेते हैं। 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, तो इसका हाफ
यहाँ पे सेल आउट कर दिया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स, अनसोल्ड एप्पल्स कितने हो जाएंगे, देखो ये टोटल ये थे, उसमें 75 इसने सेल कर दिए, तो अनसोल्ड हो गए मेरे पास, टोटल में से 75 माइनस कर दिया। टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस, अनसोल्ड ऑरेंजेस विल बी, है ना, हाफ माइनस कर दिया, तो हाफ ऑफ 187 माइनस 7x रह जाएगा। इसका रेशियो 3/2 है ना, सो दिस रेशियो, दिस इज 3:2। अब अगर इन दोनों को मुझे इक्वल रखना है या 3 और 2 को इक्वल रखना है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। बेसिकली क्या है, दिस रेशियो, दिस इज 3:2, सो दिस इज सिमिलर टू 3:2। तो 3 और 2 को डायरेक्टली तो इक्वल मैं रख नहीं सकता, तो अगर इसको इक्वल रखना है तो कैसे रखूंगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस 150, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, सो दिस विल बी 3/2, 187 माइनस 7x। अब ये 2 इधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 20x माइनस 300 इज इक्वल टू 187 इंटू 3, विच इज 561 माइनस 21x, राइट। सो ये आ गया मेरा 41x इज इक्वल टू 861, राइट, 41x इज इक्वल टू 861। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 21, x की वैल्यू आ गई 21। द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, अनसोल्ड फ्रूट्स टोटल कितने थे, देखो मेरे पास टोटल 187 थे पहले जब मैंने स्टार्ट किया, उसमें से सेल आउट कितने हो गए वो फाइंड कर लेते हैं। 75 प्लस 26 इतने सेल आउट हो गए, मतलब 101 सेल आउट हुए। और ये भी फाइंड कर लेते हैं हाफ ऑफ दिस, है ना, 187, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 21, राइट। सो ये आ जाएगा मेरा 187 माइनस 7x विल बी 40, तो 40/2 ये आ गया 20। तो सेल आउट मेरे हो गए थे 121। तो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 187 से, सेल मैंने कर दिए 121, तो मेरे पास कितने बच गए 66। सो 66 शुड बी योर आंसर, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट इज 66। चाहे आप ये निकाल सकते हो, चाहे आप दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात। ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम देता हूं हर क्वेश्चन में ना, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइज एज वेल, है ना। And if you want to solve the complete question, which you must do, you can just pause the video. क्या बोल रहा है देखो, when Rajesh age was same as the present age of Garima, when Rajesh age was same as the present, देखो Rajesh and Garima दो ही लोग हैं, when Rajesh age was same as the present age of Garima, तो लेट्स से ये तो प्रेजेंट का सिनेरियो है एंड ये पास्ट का सिनेरियो है। तो आज गरिमा की एज लेट्स से y है, when राजेश एज was सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, किसी टाइम पे राजेश की एज क्या थी जो आज गरिमा की एज है, तो लेट से पास्ट में y थी एज। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2, उस टाइम उनका, देखो सेंटेंस देखो वोज में है ना, तो पास की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2, सो दिस वाज 3:2, है ना। अब देखो इसमें y को 3:2 में समझ नहीं आ रहा, तो इसको 3y ले लेते हैं, तो ये भी 3y हो जाएगा। द मोमेंट आई टेक दिस 3y, दिस विल बिकम 2y, ठीक है जी। वेन गरिमाज एज बिकम द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ एज। अब एक चीज और देखो, जो हम कभी भी एज वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं, एज वाला क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो एज का डिफरेंस है ना वो हमारा कांस्टेंट रहता है। एज का जो, जैसे मान लो आज आपकी और आपके पापा की एज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। योर एज माइट बी ट्रिपल, योर एज माइट बी हाफ, योर एज माइट बी 1/3, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट जो डिफरेंस है कि आपके पापा आपसे इतने साल बड़े हैं या आपकी बहन आपसे इतने साल छोटी है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कहना ही से कि जो राजेश है पास्ट में अगर वो y ईयर्स बड़ा है, तो यहाँ पे भी वो y ईयर्स बड़ा होगा, तो करंट एज ऑफ राजेश विल बी 4y। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हेन गरिमाज एज बिकम द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, तो फ्यूचर में चले जाते हैं। क्या बोल रहा है, गरिमा की एज क्या बननी चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, मतलब y ईयर्स आगे ये हो जाएगा 4y, विच इज इक्वल टू दिस, तो उस टाइम राजेश की एज हो जाएगी 5y। देन द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बिकम
तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 5:4। 5:4, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा मेथड क्या यूज करना है कि एज का जो डिफरेंस होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, चलो। क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ ए प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस is directly proportional to the square of its weight. So price is directly proportional to the square of its weight. That means this figure will be a constant figure. Sita has a precious stone weighing 18 units. Okay, ठीक है. If she, let's say उसका 18 यूनिट्स था, तो 18 यूनिट्स अगर उसका वेट है तो नीचे 18 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 18 ग्राम का अगर कोई वेट है तो उसका प्राइस P होगा, एंड दिस विल बी द इक्वेशन। तो उसका प्राइस अगर कोई 18 ग्राम का है तो उसका प्राइस होगा 324K। ठीक है। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, 4 पीस में 18 ग्राम को 4 पीस में उसने तोड़ दिया और चारों का डिस्टिंक्ट वेट है और इंटीजर वेट है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब सारों का डिफरेंट वेट है। देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस विल बी 288,000। अब देखो 18 को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रेक कर सकते हो। वो बोल रहा है एक तरीके में हाईएस्ट वेट आएगा और एक तरीके में लोएस्ट वेट आएगा। अब यहां पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि किसमें हाईएस्ट वेट आएगा और किसमें लोएस्ट वेट आएगा, है ना। जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केसेस कि हाईएस्ट वेट लेना है या लोएस्ट वेट लेना है, तो वहां पे हमारे जो केसेस भी होते हैं ना वो भी एक्सट्रीम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 18 को मुझे ब्रेक करना है, पहले तो मैं ऐसे नंबर लेता हूं जो एकदम एक्सट्रीम हो, है ना। मतलब कुछ तो बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े। तो बहुत छोटे मतलब एक को 1 ले लेता हूं, एक को 2 ले लेता हूं, एक को 3 ले लेता हूं, है ना। और बाकी क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो ये 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया, है ना। अब ये हाईएस्ट वेट देगा लोएस्ट वेट देगा, एक बार उसके बारे में नहीं सोचते। दूसरा 18 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, दो एक्सट्रीम केसेस लेने हैं। इसमें सारे नंबर दूर दूर है, इसमें सारे नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल रख सकता हूं, बट एज क्लोज एज पॉसिबल तो रखना है, उसके साथ मुझे क्या भी इंश्योर करना है कि सारों का वेट डिफरेंट हो, है ना। सारों का वेट डिफरेंट हो। ऐसा नहीं कर सकता मैं 4-4-5-5, दिस इज एज क्लोज एज पॉसिबल, बट यहां पे सारों का वेट डिफरेंट नहीं है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 3-4-5-6, इससे क्लोज मैं और नहीं नंबर रख सकता। और इसमें आप देखोगे अब ये 4 अलग अलग टुकड़े हो गए, 1 2 3 12, ये हो गए 3-4-5-6। अब जब मुझे इनका वेट कैलकुलेट करना है, इनका वेट कैसे आएगा, जैसे पहले इसका वेट देखता हूं। पहले वाले टुकड़े का देखो, प्राइस की इक्वेशन क्या है, प्राइस अगर आपको फाइंड करना है किसी का, वो कैसे आएगा, वेट स्क्वायर इंटू के। तो यहाँ पे फर्स्ट पीस का प्राइस क्या आएगा, वेट स्क्वायर इंटू के, 1 स्क्वायर इंटू के। सेकेंड पीस का प्राइस क्या आएगा, 4K। थर्ड पीस का प्राइस क्या आएगा, 9K। एंड फोर्थ पीस का प्राइस क्या आएगा, 144K। तो ये मेरा बन गया 158K। टोटल प्राइस आ गया इनका 158K। मतलब ये 4 टुकड़ों का मिला के टोटल प्राइस कितना आ रहा है, 158K। अब इसका देख लेते हैं। इसका पहले का प्राइस आएगा 9K, दूसरे का प्राइस आएगा 16K, तीसरे का प्राइस आएगा 25K, फिर लास्ट वाले का प्राइस आएगा 36K। अब इन सारों का टोटल प्राइस कितना आ रहा है, 86K। ये 4 टुकड़ों में ब्रेक वेट सेम है, बट जो प्रोपोर्शन में ब्रेक किया उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब चारों पीसेज में बोल रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो ये है। तो 158 माइनस 86K, है ना, 158K माइनस 86K, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट फिगर, दिस इज द लोएस्ट। इसका जो डिफरेंस है विच इज 288,000, यही है। तो ये मेरा आ गया 72K इज इक्वल टू 288,000, विच मीन्स K की वैल्यू आ गई 4000। K वॉज ए कॉन्स्टेंट, तो K की वैल्यू मुझे पता लग गई 4000। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। देन द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीशियस स्टोन, ओरिजिनल प्रीशियस स्टोन जो 18 ग्राम का था उसका प्राइस क्या था, 324 इंटू K, है ना। तो 324 इंटू 4000 शुड बी माई आंसर, है ना। अब देखो 4 इंटू 4 करोगे तो 16, मतलब 6 मस्ट बी द यूनिट डिजिट, है ना। 6 मस्ट बी द यूनिट डिजिट। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 यूनिट डिजिट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
समझ गए? दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो, है ना, जैसे भी करना है कर लो। और एक चीज और है, यूट्यूब में क्या है कि वीडियो को अगर आप लाइक करोगे ना, तो बाद में कभी इन केस आपको फ्यूचर में ये वीडियो ढूंढनी है ना, यू कैन जस्ट गो टू योर प्रोफाइल, वहां पे एक लाइक्ड वीडियोज का ऑप्शन होता है, तो फालतू में कोई वीडियो लाइक मत किया करो, बट जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसको लाइक करोगे तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, है ना। वहां पे लाइक्ड वीडियोज में जाओगे तो आपकी जितनी भी आज तक लाइक वीडियोज आपने करी हुई है वो सारी दिख जाएगी। तो अगर आपको ये एग्जाम के पहले रिवाइज करना है तो इसको लाइक कर दो, या ऑटोमेटिकली लाइक्ड वीडियोज में चली जाएगी। चलो जी, सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द सैलरीज ऑफ थ्री फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता आर इनिशियल इन द रेशियो, सीता, गीता, मीता आर initially in the ratio 5x, 6x and 7x. This was the initial salary. In the first year they get salary hikes of 20%, 25% and 20% respectively. तो ये इनिशियल सैलरी है, उसके बाद एक हाइक मिला तो ये 20% बढ़ गया, तो ये 6x बन गया। ये 25% बढ़ गया, मतलब 6x का 1/4 बढ़ गया, है ना, तो ये बन गया 7.5x। और ये 20% बढ़ गया, मतलब 7x इंटू 1.2, this will become 8.4x. In the second year सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40%। सीता को सैलरी हाइक मिली 40%, मतलब 6x इंटू 1.4, ठीक है, तो दिस विल बिकम 8.4x। एंड मीता को मिली 25%, मीता ये वाली है, तो इसका 1/4 हाइक मिला, इसका 1/4 इज 2.1x, तो जब ये हाइक मिला तो दिस विल बिकम 10.5x, राइट। एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। लेट से मुझे इसकी गीता की सैलरी नहीं पता इस ईयर में, तो लेट से दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज नॉट एक्स, लेट से दिस इज ए, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स। इन सारों का मीन लूंगा मैं, दैट मीन्स 8.4x प्लस ए प्लस 10.5x डिवाइडेड बाई 3, विच इज 18.9x प्लस ए बाय 3 इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ गीता, दैट इज ए। तो ये 3a हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 18.9x, तो a की वैल्यू आ गई 9.45x। तो क्या बोला था, सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकेंड ईयर, तो ये सैलरी हाइक कितना है, जस्ट कैलकुलेटर पे आप कर लो 9.45 बाय 7.5, यू विल गेट योर आंसर, है ना। 9.45 बाय 7.5 दैट इज 1.26, मतलब 26% सैलरी बढ़ चुकी है ना, सैलरी 26% बढ़ चुकी है। चलो जी, अब देखो ये क्लॉक का क्वेश्चन है ना, एक क्लॉक का क्वेश्चन भी आ गया था। रीड आउट द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द माइनर एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉज वाज ऑब्जर्व्ड एट 8:48 AM। तो जब 8:48 AM हुए थे तब कुछ एक एंगल मैंने देखा, है ना, विच वॉज बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। द मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट्स आफ्टर 8:45 AM एंड द एंगल इंक्रीज बाय 50%। तो अब जो भी एंगल था उसको मुझे 50% से इंक्रीज करना है, वो कितने मिनट्स के बाद होगा, और वो मिनट्स मिनिमम होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है ना। लेट मी टेल यू हाउ वी कैन डू दिस। देखो एक फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट एंगल विच इज कॉल्ड थीटा, है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मुझे मिनट एंड आवर एंड के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है ना, लेट से ये मिनट एंड और आवर एंड के बीच में ये एंगल क्या है, ये कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये मेरा थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू 11/2, m कितना है यहाँ पे 8:48 AM की बात कर रहा हूं मैं, 11/2 इंटू 48 माइनस 30 इंटू 8, तो ये मेरा कितना आएगा 11 इंटू 24 विच इज 264 माइनस 240। तो ये थीटा एंगल देखो कितना आया मेरा, दिस इज कमिंग आउट एज 24 डिग्री। तो मतलब 8:48 पे जो मेरा एंगल था वो था 24 डिग्री का एंगल, है ना, वो मेरा एंगल था 24 डिग्री का। अब मुझे ये एंगल 24 डिग्री से बढ़ा के कितना करना है, 50% इंक्रीज करना है।
सो 24 डिग्री को 50% से इंक्रीज करूंगा तो मुझे ये एंगल 36 डिग्री करना है, यही करना है ना। अब इसके लिए देखो अगेन सिंपल है ना, क्या करना है, देखो 36 डिग्री एंगल लेके आना है। अब सब कुछ वही है, देखो 8 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, अब मुझे वही देखना है ना 48 से कितने एक्स्ट्रा मिनट्स हुए हैं। तो मुझे आवर तो पता है, मुझे एंगल भी पता है, एंगल मुझे 36 डिग्री लेके आना है। 11/2 मिनट्स नहीं पता कितने होंगे, तो इसको एम ही रखता हूं, -30 × h दैट इज 8, तो 30 × 8 दैट इज 240, ये फाइंड करना है। अब मॉड्यूलस ओपन करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 11m/2 -240 इज इक्वल टू, लेट से एक बार प्लस का 36 ले लेते हैं एंड और एक बार माइनस का 36, सो आई कैन से 11m/2 इज इक्वल टू 276 और 204। तो m की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो दिस विल बी 276 इंटू 2/11 विच इज कमिंग आउट एज 50.18 और 204 इंटू 2/11 विच इज कमिंग आउट एज 37.09। अब देखो 48 डिग्री है, सॉरी 48 मिनट्स है, 8 बज के 48 मिनट है, उसके बाद 8 बज के 37 मिनट तो नहीं आ सकते, तो ये तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो यही है कि 8 बज के 48 मिनट पे 24 डिग्री का था और 8 बज के 50 मिनट .18 पे 36 डिग्री का एंगल है। तो कितने का इंक्रीज हुआ, कितने एक्स्ट्रा मिनट हुए, 2.18 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, सो दिस इज कमिंग आउट एज 2 पॉइंट समथिंग, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर विच इज 24/11, है ना। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी लोगों ने पता नहीं क्यों इसमें गलतियां करी थी। रीड आउट द क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। तो एक वीक में, वीक की बात कर रहा है, पर वीक, है ना, ए और बी, लेट से ये अगर ये 3x कॉइन्स कलेक्ट करेगा तो ये 4x कॉइन कलेक्ट करेगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, 5 वीक में इसने 7 का मल्टीपल कलेक्ट किया। 5 वीक में जनरली मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 3x 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 लेके, तो 5 वीक की अगर बात करूं, so this should be 15x, but this is coming out as a multiple of 7. How can I make this number as a multiple of 7? x को 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय b इन 3 वीक्स, तो इसको 3 वीक्स में 12x कलेक्ट करेगा कॉइन, बट दिस इज कमिंग आउट एज अ मल्टीपल ऑफ 24। हाउ दिस नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 24? x को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, यहां से पता लग रहा है x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो कलेक्टिवली आई कैन से x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 14, x मस्ट बी अ नंबर विच मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 14। फिर क्या बोला, देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय a इन 1 वीक। a एक वीक में कितने कॉइन कलेक्ट करता है, 3x, और 3x की मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और x इज अ मल्टीपल ऑफ 14, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 14। तो अगर x की मिनिमम वैल्यू इज 14 तो 3x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 42। दिस इज योर आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ जनरल लॉजिकल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक दिस बिलोंग्स टू क्वांट्स, बट क्वांट में आ गया तो आई थिंक सभी सोल्व भी कर सकते हो इसको ना, आना चाहिए एटलीस्ट, because there is no defined syllabus. हेल्थ का ध्यान रखना, काफी मौसम चेंज हो रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, काफी लोगों को जुकाम खांसी है, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकते हैं, स्टडी आवर्स इंपैक्ट कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं, पिंकी स्टैंडिंग इन ए क्यू
at ticket counter, suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky, let's say Pinky यहां खड़ी है, इतने लोग उसके आगे हैं, इतने लोग उसके पीछे हैं, ठीक है, ऐसे. Suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3 to 5. So let's say this number is 3x, right, and this number is 5x. तो 3x लोग उसके आगे खड़े हैं, 5x लोग उसके पीछे खड़े हैं, और टोटल लोग कितने हो गए क्यू में? 8x plus 1. बहुत बच्चे 8x ले लेते हैं, which is a mistake, right? 8x plus 1. If the total number of persons in the queue is less than 300, so I can say 8x plus 1 must be less than 300 or 8x less than 299, right? जिसका मतलब है x less than 37.375. Then the maximum possible number of persons standing ahead of Pinky. तो मुझे 3x को मैक्सिमाइज करना है, मुझे 3x को मैक्सिमाइज करना है. अब देखो क्या ये क्वेश्चन में कुछ भी था, 3x को मैक्सिमाइज करना है, राइट. 3x एंड 5x आर नंबर ऑफ पीपल, तो x मस्ट बी इंटीजर. तो अगर x इंटीजर है तो ये 37 ही आएगा, राइट. अगर ये 37 है तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37 इंटू 3, विच इज कमिंग आउट एज 111, है ना. 111 इज योर आंसर. समझ गए? चलो जी. This question is from average topic, mistakenly included in this, but anyways, है ना. क्या बोल रहे हैं देखो, ऑलमोस्ट मुझे केजेस में भी चीजें दिख रही है, तो देखते हैं क्या है. द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीजेस बाय 0.6 kg व्हेन सम न्यू स्टूडेंट्स जॉइन द क्लास. तो क्लास का जो एवरेज वेट है वो 0.6 kg से इंक्रीज हो गया, है ना, जब कुछ नए स्टूडेंट्स क्लास में आ गए. If the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of number of original students to the number of new students is what to what? काफी अच्छा क्वेश्चन है ना. अब देखो काफी मेथड है जो मैं जनरली बैच में डिस्कस करता हूँ, डेविएशन मेथड, है ना. हम यहाँ पे वही मेथड डिस्कस करेंगे. मे बी सम ऑफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना. मैं इनिशियल केस की बात कर रहा हूँ, राइट. बिल्कुल पहले वाला केस, जब ओरिजिनली लेट से मेरे पास n स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज वेट था, उनका एवरेज था x. अब जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो लेट से x+3 आए हैं, x+3 एवरेज वेट के साथ आए हैं, एंड न्यू स्टूडेंट्स आर m. पहले n स्टूडेंट्स थे, अब m स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन कर लिया. पहले वाले स्टूडेंट्स का एवरेज था x, न्यू वाले स्टूडेंट्स का एवरेज है x+3, ठीक है. और इनके आने से जो मेरा एक्स्ट्रा वेट आया है वो 0.6 kg इंक्रीज हो गया, है ना. क्लास का एवरेज 0.6 kg से इंक्रीज हो गया. अब जब क्लास का एवरेज 0.6 kg से इंक्रीज हुआ है, मतलब हैवियर लोग आए हैं क्लास में, तभी एवरेज इंक्रीज हुआ, तभी एवरेज वेट इंक्रीज हुआ. तो जनरली आप क्या देखते हो ना, जो ये m लोग हैं वो एक्स्ट्रा वेट कितना लेके आए. अगर आप m लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, है ना, ध्यान से देखना, नॉर्मली आप कर सकते हो, सम लेके कर सकते हो, विच इज द बेसिक मेथड. ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, पहले इसको समझो. जनरली हम क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा वेट कितना लेके आए डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू डेविएशन. ये क्या होता है, m स्टूडेंट्स जो आए उनको xx वेट तो लेके ही आना था, x से एक्स्ट्रा कितना और लेके आए, 3 और लेके आए, है ना. तो ये टोटल वेट लेके आए mx प्लस 3m, बट इनका जो नॉर्मली वेट इनको लेके आना था वो पहले वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग तो लेके ही आना था, मतलब ये m स्टूडेंट्स को xxx वेट तो लेके ही आना था. तो एक्स्ट्रा तो इतना ही लेके आए ना, एक्स्ट्रा तो 3 लेके आए, मतलब 3m. अब टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए, m प्लस n. पहले n थे, अब m और आ गए. इस वजह से वेट कितना इंक्रीज हुआ, 0.6 से इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो ये मेरी पूरी अप्रोच होती है. अब क्या होता है इसमें, 3m इज इक्वल टू 0.6m plus 0.6n, which is 2.4m is equal to 0.6n, which is 4m is equal to n, ठीक है. नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, तो ओरिजिनल स्टूडेंट्स बाय न्यू स्टूडेंट्स का जो मेरा रेशियो है विच विल बी 4:1. तो 4:1 इज योर करेक्ट आंसर. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां से करोगे तो वहां से भी हो जाएगा, बट वहां से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा. पूरा एग्जाम स्पीड पे बेस्ड है, जितनी अच्छी स्पीड होगी एक्यूरेसी होगी, है ना.
उतना अच्छा आप काम कर सकते हो, है ना, उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारा कहीं कहीं फोकस ये अप्रोचेस पे रहेगा। पूरे सीरीज का मतलब ये है कि आपको जो हमने अप्रोचेस बैच में डिस्कस करी हुई है वो सारी अप्रोचेस से आपको एक बार दोबारा रूबरू करा। ठीक है जी। चलो, अब क्या बोल रहा है, इन अ विलेज the ratio of number of male to female is 5:4. Male to female is, let's say, 500x and 400x. ठीक है। The ratio of number of literate males to literate females. Literate males to literate females. Okay. The ratio of number of illiterate males to this. Okay. तो ये मेल है, इसमें कुछ लिटरेट्स हैं, कुछ illiterates हैं, इसमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। Ratio of number of literate males to literate females. Literate males and literate, this is, let's say, 2x. Literate females, this is 3x. तो automatically this will be, नहीं, ये मैं रेशियो xx ले लिया तो यहां पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको मुझे लेट्स से 2y 3y ले लेता हूं। ठीक है। अब मुझे इलिटरेट मेल्स और इलिटरेट फीमेल्स दिया हुआ है। इलिटरेट मेल्स कितने हो जाएंगे, 500x माइनस 2y। इलिटरेट फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 400x माइनस 3y। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 4:3, विच इज 1500x माइनस 6y is equal to 1600x minus 12y. Right, so this will be 100x is equal to 6y, 3y is equal to 50x. तो x और y के बीच में मेरे पास एक रिलेशन आ गया। If 3600 males in the village are literate, लिटरेट मेल्स की बात कर रहा है, 3600 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। अगर y की वैल्यू 1800 आ गई तो मुझे पता लग गया x की वैल्यू होगी ये, तो x की वैल्यू आ गई 108। ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, टोटल नंबर ऑफ फीमेल 400x, मतलब 400 इंटू 108, दिस इज योर आंसर। क्या आएगा, 43200, 43200। ठीक है। ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। A tea shop offers tea in cups of 3 different sizes. The product of prices of 3 different sizes equal to 800. Okay, there are 3 different sizes और सबका प्राइस अलग अलग होगा। तो लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइज एंड द मीडियम साइज इन द, अच्छा, स्मॉलेस्ट मीडियम एंड लार्ज, तो स्मॉलेस्ट और मीडियम के बीच में ये 2x है तो ये 5x है। ठीक है। इफ द दिस, ठीक है, तो लार्ज का भी देख लेते हैं, लेट्स से दिस इज वाई, तो इनका प्रोडक्ट है मेरा 800, तो 10xy इज 800। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, xy की वैल्यू 80 है। ठीक है, xy की वैल्यू मेरे पास 80 है। इफ द शॉप ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियम वंस बाय INR 6, तो स्मॉल का प्राइस हो गया 2x प्लस 6, इसका हो गया 5x प्लस 6, कीपिंग द प्राइस ऑफ द लार्जेस्ट साइज अनचेंज, तो ये y रहेगा। देन द प्रोडक्ट चेंजेस टू 3200, तब मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6, 5x प्लस 6 इंटू वाई, this will become 3200. Okay, the sum of original prices of 3 different sizes, तो मुझे 7x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x प्लस 5x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो ये है, जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज करो, ये करो, है ना, या इक्वेशन सॉल्व करो। थोड़ा सा आई थिंक हिट एंड ट्रायल यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। कहीं ना कहीं टीटा है तो इंटीजर आंसर आएगा, ये एकदम दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर ऐसा आपको पता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो, है ना। ऑप्शंस नहीं है तो हिट एंड ट्रायल करना एक अच्छा वे है ना। हिट एंड ट्रायल देखो 1 and 80 से आई डोंट थिंक स्टार्ट करना भी चाहिए, है ना। हिट एंड ट्रायल के लिए आप 240 कर सकते हो, 240 भी नहीं ही आएगा। क्या करोगे, 180 240, चलो एक बार देख लेते हैं। लेट्स से 180 से ही कर लेते हैं, इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 80 ले रहा हूँ, है ना। एक आपको पैटर्न दिख जाएगा, क्विकली कैलकुलेटर पे करना है। 2x प्लस 6 इज 8,
8 into 11 into 80. This is coming out 7040, too much. Next is 2 into 40. x को 2 ले लो तो 2x plus 6 क्या बन जाएगा 10. 5x plus 6 क्या बन जाएगा 16 into 40. This is coming as 6400. वो भी सही नहीं है. 4 into 20 ले लेते हैं. 4 into 20 लेंगे तो 2x plus 6 बन जाएगा 14. 26 20. यार बहुत ज्यादा आ रहा है. ठीक है, तो यहां से ज्यादा आ रहा है तो अभी एक्स वाई को 2 इंटू 40 जगह 40 इंटू 2 ले लेते हैं. ऐसा कुछ करके देखते हैं. तो अगर ऐसा लूंगा मैं, नो 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 नो, दिस इज अगेन ट्रबलिंग में. तो ये भी नहीं होगा. 4 की जगह 5 16 ले लेते हैं. एक्स को 5 ले लेते हैं. 5 तो फिर 10 इंटू 8 करके देख लेते हैं क्योंकि इससे में भी कुछ आ जाए. 26 नहीं. ओके, ये भी नहीं हो रहा. ठीक है, और क्या करें. इसकी वैल्यू 2 क्यों नहीं हो. 240 वाई वाई वाई. वेट अ सेकेंड. कुछ गलती हो रही है क्या. 5 इंटू 2 इज 5 इंटू 2 इज 10. ओ 10x स्क्वायर. ओके ओके. सो बेसिकली क्या था, हमने ये किया था ना 800, तो 5 इंटू 2 10x स्क्वायर वाई होगा. सो दिस इज x स्क्वायर वाई. तो यहाँ पे अब देखते हैं दोबारा x को 2 रख के. हल्की सी गलती. 1 से तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से तो सेम ही सोल्यूशन आएगा 180. 2 से अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 शुड बी 80. तो ये 2 आ गया. 2 इंटू 2 एक्स अगर 2 आएगा तो दिस इज 20. हाँ, अब सेटिस्फाई कर जाएगा. नाउ इफ यू पुट x एज 2 y एज 20 तो 2 स्क्वायर इंटू 20 इज 80 एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो होल्ड्स वेल विद x एज 2 एंड y एज 20. तो हमें फाइंड क्या करना है 7x प्लस वाई. 7x इज 7 इंटू 2 प्लस y इज 20. तो 40 प्लस 20 इज 34 इज द करेक्ट आंसर. है ना, 34 इज द करेक्ट आंसर. बहुत बार एग्जाम में ऐसा ही होता है, बहुत बच्चों के साथ, इवन मेरे साथ भी, है ना, कि कुछ कुछ लिखने में गलती हो जाती है, समझने में गलती हो जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. या तो उस टाइम क्वेश्चन को स्किप कर दो, या फिर अगर पूरा भी करना है तो थोड़ा सा कॉन्शियस कर लो. ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहो. चलो, सोल्व दिस. A basket of 2 apples, 4 oranges, 6 mangoes costs the same as basket of this. Okay. 2 apples, 4 oranges, 6 mangoes cost same as apple, 4 oranges, 8 mangoes, or a basket of 8 oranges, 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other basket. Okay. तो ये एक बास्केट की कॉस्ट है जो हमेशा सेम चल रही है ना. टोटल प्राइस सेम है, बस वहां पे कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है. तो अब बताना है कि एक बास्केट का प्राइस तो सेम रखो बट उसमें सारे मैंगोज डाल दो, है ना. तो कितने मैंगोज डल सकते हैं, है ना, कितने मैंगोज अंदर जा सकते हैं. तो 3 इक्वेशन है, राइट. दो दो करके पकड़ते हैं इक्वेशंस को. पहले इन दोनों को मैच कराता हूं, फिर इन दोनों को मैच कराता हूं, फिर इन दोनों को मैच कराता हूं, है ना. यही सबसे इजीएस्ट वे है. तो पहले इसको और इसको इक्वल रखता हूं, है ना. इसको और इसको इक्वल रखता हूं तो आई विल गेट a इज इक्वल टू 2m. देखो कितना इजी हो गया.
ये पता लग गया। नाउ आई विल इक्वेट दिस एंड दिस, तो ए की जगह 2m रख देता हूं। इसको अगर मैं रखूंगा इसके इक्वल, तो ए की जगह 2m, तो ये आ जाएगा 10m प्लस 4x इज इक्वल टू 8x प्लस 7m। तो दैट मीन्स 3m इज इक्वल टू 4x। एक मेरे पास ये आ गया 3m इज इक्वल टू 4x। तो एक बार इसको और इसको मैच करा दिया, एक बार इसको और इसको मैच करा दिया। नाउ आई विल मैच दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसको और इसको मैच कराता हूं, तो a इज 2m, दिस इज 10m प्लस 4x इज इक्वल टू 8x प्लस 7m। दिस इज अगेन गिविंग मी द सेम रिजल्ट विच इज 3m इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी लेट से m को मैं 4 ले लेता हूं। m को अगर आई एम एज्यूमिंग m एज 4, तो m अगर 4 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहां से क्या है ना, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, m की, x की, a की। हालांकि मैंने एज्यूम करा है बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक बास्केट की वैल्यू क्या है, या तो ये है या तो ये है या तो ये है। तो 8x प्लस 7m इज अ बास्केट, इज द वैल्यू ऑफ द इंटायर बास्केट। तो 8x प्लस 7m, 8x प्लस 7m, राइट, विच इज 52। 52 इज द वैल्यू ऑफ द इंटायर बास्केट। अब इसमें सारे मैंगोज डालने हैं, मैंगोज डालने हैं सारे। तो कितने मैंगोज डाल सकते हैं, 52/4, दैट इज 13 मैंगोज कैन बी पुट इन दैट बास्केट। ठीक है, समझ गए, है ना। इजी क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन छोटी छोटी एरर्स की वजह से डिफिकल्ट भी बन जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। चलो, क्या है, अ सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग अमल, सुनील एंड मीता, so that the ratio of shares of Amal and Sunil is 3 and 2x, while the ratio of shares of Sunil and Mita is 4:5। तो इसको 3x 2x की जगह 6x 4x रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रेशियो में है। एम इसका और इसका रेशियो 4:5 है, तो ये 5x हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज शेयर्स, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इसका डिफरेंस इज 400, तो x की वैल्यू इज 200। देन सुनील शेयर, सुनील का शेयर क्या है 4x विच इज 800, दैट इज माई आंसर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफिकल्ट पेपर में भी आ जाता है। 2020 वॉज नॉट वेरी इजी पेपर, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अंडरस्टूड, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस चैनल। अब देखो क्या बोल रहा है, राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो 4:9। ओके, राजू एंड ललिता, पहले इसके पास 4x था, इसके पास 9x। देन ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू। ओके, एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विद राजू टू दैट विद ललिता बिकेम 5:6। देखो टोटल तो सेम ही रहेगा, 4x और 9x है तो टोटल तो 13x ही रहेगा। अब ये 5 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बात को समझो, तो टोटल तो 13x ही यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा, बस कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। अब यहां पे लेट से 5y और 6y हो गया, तो अब इसका टोटल क्या आ रहा है 11y। तो क्यों ना, अब देखो यहां पे 13x को 5 और 6 में डिवाइड करूंगा ना, तो कुछ डेसिमल में चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, विच इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे ये 11 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे 13 का, तो क्यों ना मैं इसको 11 का मल्टीपल बना दूं। कैसे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 44x, इसको करो 99x, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 143x। नाउ माय टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 143x। नाउ दिस 143x हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:6। तो 5:6 में अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आ जाएगा 55x, ये आ जाएगा 66x, नो सॉरी 13 से मल्टीप्लाई होगा ना, 13 5 जा 65x एंड 78x। दिस इज द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पहले ऐसा था, अब देखो ललित का कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, और इसका कम कितना हुआ है 21x से, इसने 21x अपना लूज कर दिया और इसने 21x इससे ले लिया, गेन हो गया। What fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju?
तो ओरिजिनल नंबर्स का क्या फ्रैक्शन है, 21x दे दिया, ओरिजिनल नंबर इज 99x, तो ये हो गया 7/33, 7/33। ठीक है जी। This is a good question. 2018 was a good paper, right? Not easy, not hard, but a very logical paper set by IIM Calcutta. But compared to 2017, it was very difficult. Students were not expecting that kind of paper because 2017 was way easier. The scores of Amal and Bimal in an examination are in the ratio 11:14. Amal और Bimal का score है 11x 14x. After an appeal, their scores increased by the same amount and their new scores are in the ratio, let's say 47y 56y. Oh my god, wait, this is their new score, राइट इसका भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, इसका भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। तो इसका इंक्रीज देखने के लिए कैन आई से 47y माइनस 11x, इसका इंक्रीज देखने के लिए कैन आई से 56y माइनस 14x, और ये दोनों सेम ही अमाउंट से इंक्रीज हुए तो ये इक्वल होगा। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 9y विच इज x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू आ गई 3y। मतलब पहले इसका स्कोर था, चलो पहले आपको पता लग गया क्या था, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ विमल्स न्यू स्कोर टू दैट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर। बिमल का न्यू स्कोर इज 56y, ओरिजिनल स्कोर वाज 14x विच विल बिकम 42y, तो y से y कैंसिल, तो ये क्या आ गया 28/21। कुछ और कट रहा है तो काट दो, 4/3 7 से काट दिया, सो 4/3 इज योर आंसर। 2017 का देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स such that a and b are in the ratio 3:4, while b and c are in the ratio 2:1, b and c are in the ratio 2:1। ये 2:1 है तो इसको 4:2 भी तो कह सकता हूं मैं, ये 2:1 को 4:2 भी कह सकता हूं, मतलब अगर b 4 है तो ऑटोमेटिकली c 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। सो a प्लस बी प्लस सी मुझे क्या पता लग रहा है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। This number is not a multiple of 9, this is not a multiple of 9, this is a multiple of 9, so that's why this is your answer। 9 का मल्टीपल क्या है, sum of all digits कर दो, अगर वो 9 से डिविजिबल है that means that number is multiple of 9। This is a good question, this is a very classic, I mean very good question। यहां पे पता लगेगा किस बच्चे की कितनी तैयारी है कितनी नहीं। क्या बोला है, इफ a and b are integers of opposite signs, a और b के opposite signs है, ठीक है, ये ध्यान रखना, such that a plus 3 by b is equal to 9/1, तो either it will be 3/1 or it will be -3/1, है ना, बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करोगे, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से ही सिंपली देख लो मेरा क्या आ गया, a प्लस 3 इज इक्वल टू 3b और a प्लस 3 इज इक्वल टू -3b। ये क्लियर है। अब एक चीज देखो, अगर ये पॉजिटिव लूंगा मैं, बस ध्यान से सोचो, अगर a को पॉजिटिव लूंगा दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, b हैज टू बी द पॉजिटिव। सिर्फ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस केस कि अगर a पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो b को भी पॉजिटिव आना पड़ेगा। तो उस केस में तो a और b दोनों पॉजिटिव हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a और b के अपोजिट साइंस है। अगर a को नेगेटिव लूंगा, a को नेगेटिव लूंगा, ठीक है, तब मेरा क्या होगा, ये नंबर नेगेटिव आना चाहिए, फिर b भी नेगेटिव होगा विच इज नॉट फेयर, ये अगर a नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, फिर कुछ आगे कहानी मेरी चलेगी। ठीक है, ओके, एंड a प्लस 3 इसको भी ऐसे ही रखते हैं। चलो यहां से दो इक्वेशन आ गई, नथिंग टू वरी अबाउट। सेम हम ऐसे कर लेते हैं, a-1 बाई b-1 इज इक्वल टू 2 और -2, तो यहां से मुझे पता लग गया a-1 इज इक्वल टू 2b-2 और a-1 इज इक्वल टू -2b प्लस 2। ठीक है, तो यहां से पता लग गया a प्लस 1 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, और
a इज इक्वल टू -2b प्लस 3, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है तो लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे नीड है। जैसे ये इक्वेशन पे फोकस करो एक बार, तो यहाँ पे ये इक्वेशन मुझे क्या कह रही है, ए को अगर पॉजिटिव लूंगा तो बी भी पॉजिटिव है ना। ए अगर पॉजिटिव आएगा, ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो बी भी पॉजिटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ए को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। अब इंटीजर भी है, तो ए को नेगेटिव अगर लूंगा, राइट, तो ए को नेगेटिव लूंगा तो लेट से ए को मैंने -1 लिया, तो बी क्या आएगा, 0, नॉट पॉसिबल। ए को अगर -2 लूंगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डेसिमल में आएगा। ए को अगर -3 लूंगा तो बी भी नेगेटिव आएगा, तो ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव। ए को पॉजिटिव भी नहीं ले सकता, बट ए को जब मैं नेगेटिव ले रहा हूं तब ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब सेम साइन के आ रहे हैं, तो ये वाली इक्वेशन तो कैंसिल हो गई। मतलब एक तो ये इक्वेशन 100% करेक्ट है। अब ये या तो इसके साथ मैच होगी या फिर ये इक्वेशन इसके साथ मैच होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन से मुझे वैल्यू आ रही है ए की 3 - 2b। अब पहले ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करता हूं, 3 - 2b प्लस 3 मतलब 6 - 2b इज इक्वल टू 3b। तो ये आ गई 6 इज इक्वल टू 5b, जो b डेसिमल दे रहा है बट ये इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पे देख लेते हैं, दिस इज कमिंग आउट 6 - 2b इज इक्वल टू -3b। तो यहां से मुझे b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -6, और जब b की वैल्यू -6 आ रही है ना, तो ये तो डेसिमल आ रहा था, इसको काट दो, b की वैल्यू -6, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 15, तो दोनों अपोजिट साइंस के भी हो गए, करेक्ट है। तो क्या पूछा है, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का रेशियो, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का रेशियो, ये 3 से कैंसिल करूंगा, ये फिर 3 से कैंसिल करूंगा, तो 25/4, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कुछ फॉर्मूलाज मिले होंगे, प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी, है ना। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। A stall sells popcorn and chips in the packets of 3 size, large, super and jumbo. The numbers of large, super, jumbo packets in the stock are in the this for popcorn. पॉपकॉर्न की बात कर लेते हैं, लार्ज, सुपर, जंबो, 7x, 17x, 16x, एंड चिप्स की बात कर लेते हैं, 6y, 15y, 14y, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट, तो ये टोटल कितना है 40x, और ये टोटल कितना है 35y। तो ये मुझे बोल रहा है दोनों चीजें सेम है, पैकेट सेम है, तो ये मुझे पता लग गया 8x इज इक्वल टू 7y, मतलब x/y इज इक्वल टू 7/8। देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड जंबो चिप्स पैकेट्स, ठीक है। तो जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स इज 16x, जंबो चिप्स पैकेट्स इज 14y, तो मेरा आ गया 8/7 एंड x/y कितना आ गया 7/8, विच इज कमिंग आउट एज 1:1। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी, है ना। आई होप यू रियली लाइक द सेशन। पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। This session will be really helpful for CAT, NMAT, SNAP, ZAT revision. Keep revising these sessions back to back. Thank you.